तो हम क्या करने वाले हैं, इस वोकल का यहाँ पे पैटर्न बनाने वाले हैं। इस वोकल को मैं आपको सेंड करूंगा, इस वोकल का आपको म्यूजिक बनाना है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कैसे इसमें कॉर्ड पैटर्न बने हैं। सबसे पहले तो देखिए कॉर्ड पैटर्न इस टाइप, जो इस साउंड हमने ली है ये हमने एफएल स्टूडियो में से ली है, रोड में से, रोड्स पियानो में से साउंड ली है हमने। अब देखिए आप, ठीक है, इस तरह का कुछ हमारा कॉर्ड पैटर्न है ए शार्प माइनर के यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक साउंड चल रही है, हाँ, तो सिंपल है सिंपल कोड है। हाँ सिंपल है। पर आप सिंपल कोड है। हाँ देखो ना, आप कितने कितने बढ़िया फील कर रहे हैं, है ना। ये हमने एक क्रिएटिव साउंड यहाँ पे यूज की थी। और इसके साथ आप देखिए हमारा जो बेस पैटर्न है, देखो, है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या, हमारी बीट्स देखो, सिंपल बीट पैटर्न, क्लैप है, स्नेयर है, जो हमारा ये वो होता है रिदम सेक्शन, रिदम प्रोग्रेशन और कॉर्ड प्रोग्रेशन, वो कैसे चल रहा है देखो। ठीक है, तो ये आपने बना देना है ग्रुप। उसके बाद आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा साउंड ऐड कीजिए फिर एक एक करके, बिट जैसे बिट यहाँ पे। बिट पैटर्न में बस, बिट पैटर्न में सिर्फ ऐसे ही है, किक और हाँ क्लैप है। हाँ, आप अगर आप चाहो तो आप और भी कर सकते हो। ये तो जस्ट हमने ऐसे ट्राई किया है, मतलब इस प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का हमने बनाया, आपको जैसा बनाना है बना सकते हैं, है ना। वो आपकी क्रिएटिविटी है, ओके। ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। बीट पैटर्न ये है। और फिर एक पिछली क्लास में मैंने बीट पैटर्न बनाया था, वहां पे इस टाइप का बनाया था हमने, देखो। तो वहां पे ऐसा था ये। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵੇ ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੂਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰ। ये आप देखो थोड़ा सा मॉडर्न हमारा साउंड कर रहा है, थोड़ा सा एकदम आजकल के हिसाब से थोड़ी बीट साउंड कर रही है। आप इसको देखोगे, इसमें रिदम एंड जो उसके ये बेस वाला जो पैटर्न। हाँ ये वाला जो बनाया था तो हम नहीं थे क्लास में। हाँ, नहीं नहीं, ये दूसरी क्लास का प्रोजेक्ट चला है ना, वहाँ पे भी सेम ही टॉपिक चल रहा है आजकल ना, प्रोग्रेशंस करना। अच्छा तो अच्छा अच्छा। आपको भी फिर मैं उसी ओ- सेम पे कराता हूँ, आप इस पे बनाना, देखते कैसे बनाते हैं, ओके ओके। है ना। आप देखो, आपको आइडियाज लग रहे होंगे किस तरीके से हमने साउंड सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे। देखो स्केलर में से, ड्यून में से, और ये बू बेस टाइप का होता है, देखो ऐसा बनाया, है ना। बीट पैटर्न हमारे ये तो, अब अपनी क्रिएटिविटी हो सकती है कैसा आपको बीट पैटर्न बनाना है, बस ये आइडियाज है अपने, ठीक है। ये चल गया अपना। अब आपने क्या करना है, इसके साथ अपना बीट आ गई, बेस लाइन आ गई, कुछ और इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे, जैसे ये वाला है देखो, बहुत बहुत सिंपल मेलोडीज है, बहुत सिंपल। एक हमारी ये साउंड नोट्स में लगाया वायर में से, बढ़िया साउंड कर रहा है देखो। अपने सिट्रस के साउंड से ही है, तो कितना बढ़िया साउंड कर रहा है फिर, है ना। तो इस तरह का कुछ ग्रूवी पैटर्न आप बनाना, है ना, इस वोकल के साथ। बाकी इसमें फिर जैसे पियानो वगैरह ऐड किया है, ठीक है। इसमें फिर कुछ एसएफएक्स हम लगा सकते देखो, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ बाकी जो हारमोनियम है ये हम अपने कॉन्टेक्ट से प्ले कर सकते हैं। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ। ठीक है, सिंपल सा रोल यहाँ पे क्रिएट किया देखो, ठीक है, सिंपल सा रोल है। तो इस तरह का रोल आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब जब इसको साथ में सुनेंगे और यहाँ पे जो देखेंगे बीट ड्रॉप जहाँ पे भी, जैसे सूट तेरे नीले पीले सूट तेरे नीले पीले दिल विच मेरे वस गए ने पहली वारी जो वेखिया वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेखिया वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेखिया।
ठीक है, ये मेलोडी तो हमने लाइव कीबोर्ड से रिकॉर्ड की है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं स्वर प्लग में से कुछ हारमोनियम बनाने का। बाकी फिर हमारा वर्स पार्ट आता है, तो मैनू बस लोड़ है ठीक है, तेरी, यहाँ पे कुछ बीट्स आप स्टॉप कर देंगे, फिर यहाँ पे बीट्स को कंटिन्यू करेंगे। तेनू ना रोण दूंगा, खुश मैं बस रखना। ठीक है, फिर यहाँ से हम फिर से ड्रॉप देंगे। वादे ना झूठे मेरे, वादे ना झूठे मेरे, सच्ची गल कहंदे ने। पहली वारी जो वेख्या, वेखदे ही मर गए ने। पहली वारी जो वेख्या, वेखदे ही मर गए ने। पहली वारी जो वेख्या। देखो, ये तुम्बी का एक लूप है, हमने इस तरह से पिच करते हुए यहाँ पे ट्राई किया। देखो, तो इस तरह का लूप भी आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ आइडियाज आ रहे हैं कैसे बनाएंगे आप इस गाने को? ये हारमोनियम स्वर प्लस भी है। हाँ, ये हारमोनियम स्वर प्लग से नहीं, वैसे कीबोर्ड के हारमोनियम है, बट आप इसको स्वर प्लग से ट्राई कर सकते हैं एक बार करना चाहें तो, या कॉन्टेक्ट की स्वर प्लग लाइब्रेरी होती में है हमारी। ऐसा ऐसा टाइप की नहीं आता है हारमोनियम। देखो, स्वर प्लग में ना आप वो उसको अधिक उसको स्वर प्लग में ना आप बनाओ उसको ना, वैसा वो बन जाएगा, बस आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं इसको बनाने का। इसका वो किधर रहता है? हाँ। ठीक है, इसको ले लेते हैं, मतलब कुछ हम ट्राई करके देखेंगे, और यहाँ पे फिर एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं, ऐड प्लगइन। इसमें हम स्वर प्लग, चलो स्वर प्लग लगा देते हैं यहाँ पे, स्वर प्लग का जो हारमोनियम है। स्वर प्लग से कनेक्ट होता है, है। यहाँ पे है क्या हाँ, ये रहा हारमोनियम हमारे पास आ जाएगा। अब इसको प्ले करेंगे, अगर ये वाली साउंड और ये वाली साउंड दोनों लेयर होके हमारी प्ले होगी, अच्छा अच्छा। है ना। तो आप इसके तरीके से ना लेयर कर सकते हैं साउंड्स को, एक के बाद एक के साथ एक, और फिर वो कंप्लीट एक साउंड प्ले होगी, तो आपको आइडिया लगेगा कि वो कैसे साउंड बने। देखो, ठीक है, अब इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दो आप, जिसमें आपको लगता है कि आपके थोड़ा सा हारमोनियम जैसे साउंड होगी, तो वो क्या साउंड हो सकती है हमारी? ट्यून में से कोई साउंड ले लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे बढ़िया सी। ठीक है, चलते हैं कि लीड ले लेते हैं, कितनी बढ़िया साउंड आप बना सकते हो। है ना, देखो मतलब कितना क्रिएटिव बना सकते हो आप, ये देखो कितना क्रिएटिव एक साउंड बन गया है यहाँ पे। कोई पैचर का यूज करके क्रिएटिव क्रिएटिव आप साउंड इफेक्ट बना सकते हो। ठीक है, कुछ और देखते हैं लीड। इसका एक एफेक्ट बंद कर लेते हैं, कहीं पे इसका सस्टेन ज्यादा लग रहा है, सस्टेन थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। कर लेते हैं, डीके काट देते हैं इसका। ठीक है, और जैसे आपको अगर इसकी वॉल्यूम ज्यादा लग रही है, तो इसको हल्का सा ट्यून को हल्का सा कम कर देते हैं। यानी कि 2-3 साउंड्स का यूज करके आप बढ़िया से इनको लेयर कर सकते हैं। अब देखो, ये आपकी एक ही साउंड बन गई है पूरी, है ना। तो इस तरीके से एक बार ट्राई करना, कुछ साउंड क्रिएट करने का देखना किस तरह का बन रहा है। आप चाहे तो यहीं पे इफेक्ट भी अपने यूज हम जैसे यहाँ पे जाते हैं, या के बीच में यहाँ पे हम इफेक्ट एक लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक EQ लगा देते हैं, या फिर देखो ये अपना EQ लग गया है यहाँ पे। तो जब हमारा EQ लग जाएगा, तो इससे इसमें कनेक्ट हो जाएगा ये। तो थोड़ा मैं भूल गया इसके बारे में, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा आपकी आवाज़ ना जानकारी नहीं कट रही है, आपकी है आवाज़। क्यों कैसे होता है, लेकिन ऐसे अपने से किया हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये हमारा EQ यहाँ पे सेट हो हाँ, गया है। मतलब इको इको का यूज हाँ, किया है। तो यहाँ से मतलब साउंड्स को ये थोड़ा है, सा लेकिन मैनेज वो कर उतना सकते अच्छा जानकारी नहीं है। हैं, लेयर्स बना सकते हैं यहाँ से अपने साउंड्स की, कहने का मतलब ये है ना? ठीक है, बाकी यहाँ से अपने साउंड्स को थोड़ा ट्यून जो साउंड जा रहा है इसको कम कर लेते हैं।
ट्यून के प्रीसेट को एक बार चेंज करके देखते हैं ट्यून में क्या है। आई है, अब देखो कितना बढ़िया हारमोनियम बनाई, देखो है ना, देख रहे हो। बाकी जो सिर्फ स्वर प्लग का है वो तो ये था, है ना। अब देखो साथ तीनों का बढ़िया साथ में, है ना। इसको हम एक बार इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। मैनू बस लोड़ है तेरी ना तेरी दौलत दी, सारा कुछ हैगा कोल बस तेरी जरूरत सी, तेनू ना रोन दूंगा खुश मैं बस रखना है, एक बारी हाथ जे फड़िया मर के ही छोड़ना है, वादे ना झूठे मेरे, वादे ना झूठे मेरे, सच्ची गल कहंदे ने, पहली बारी जो वेखिया वेखदे ही मर गए ने, पहली बारी जो वेखिया वेखदे ही मर गए ने, पहली बारी जो वेखिया। ठीक है, तो इस टाइप में आप कुछ कर सकते हो ट्राई। हाँ जी, ठीक है भैया। तो देखा आपने किस तरीके से थोड़ा हम हारमोनियम का अपना बढ़िया बना सकते हैं, इस तरीके से लेयर्स करके साउंड को। तो ये चीज आप एक बार ट्राई करना। जैसे मतलब आप 2-3 साउंड को जब एक साथ यूज करोगे ना तो अच्छा इफेक्ट आपको, और इसके साथ आप मैनू बस लोड़ है तेरी ना तेरी दौलत दी, सारा कुछ हैगा कोल बस तेरी जरूरत सी, तेनू ना रोन दूंगा खुश मैं बस रखना है, एक बारी हथ जे फड़िया मर के ही छुटना है, वादे ना झूठे मेरे, वादे ना झूठे मेरे, सच्ची गल कहंदे ने, पहली बारी जो वेखिया वेखदे ही मर गए ने, पहली बारी जो वेखिया वेखदे ही मर गए ने, पहली बारी जो वेखिया। लिखदा लिखदा ठीक है। तो इस टाइप में आप इसको कुछ ट्राई कीजिएगा, ये है। बाकी मेलोडीज आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और बीट में आपने देख लिया, और कुछ कॉर्ड्स का भी मैंने बता दिया, और मतलब आपको देखो ना जो भी साउंड अभी चाहिए, तो अगर आपको पैचर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक नई साउंड क्रिएट कर सकते हो। पैचर के बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कैसे कैसे हमने किया है। पैचर आपको समझ में आ गया? पैचर के बारे में कुछ पूछना है, कैसे हमने यूज, एक बार में तो समझ में तो नहीं आया। नहीं आया? हाँ, कैसे एक बार बता। देखो देखो क्या होता है कि जैसे ना आप क्या करते हो, अपने साउंड्स को नहीं लेयर करते उतना हो ना। अच्छा समझ में नहीं आया। जैसे आप अपने साउंड्स को लेयर करते हो, ठीक है। पर लेयरिंग के टाइम पे क्या होता है, आप पहले एक साउंड को प्ले करोगे, फिर दूसरे साउंड को, फिर तीसरे साउंड को, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी साउंड का टेक्सचर कैसा है। फिर आप अगर उन्हें चेंज करना चाहोगे तो फिर आपको बार बार प्लगइन ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पैचर का यूज करते हैं, जिसमें हम अपना EQs लगा के, इफेक्ट्स लगा के एक नई की नई साउंड यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहो तो क्या करो, यहाँ पे अपना कोई भी प्लगइन ऐड करो। सपोज दैट आपने पैचर को ओपन किया, ठीक है, पैचर को ओपन किया है यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, एक नई साउंड क्रिएट करना चाहते हो, तो क्या करो, यहाँ पे एक प्लगइन डालो। कोई सा भी प्लगइन आप यूज कर सकते हो। सपोज दैट स्वर प्लग, आपने अपना हारमोनियम को अच्छा बनाना चाहते हो, स्वर प्लग हो गया। ठीक है, स्वर प्लग पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रीसेट्स आएंगे। ठीक है, प्रीसेट्स में से आपने क्या करा, हारमोनियम सेलेक्ट कर लिया। अब देखो आपका हारमोनियम अभी हाँ। कैसा साउंड कर रहा है। ठीक है, आपने बोला चलो हारमोनियम तो अच्छा है, बट मैं चाहता हूँ इसके साथ कोई एक और साउंड में ऐड करूँ, तो आपने क्या करा, फिर से ऐड किया प्लगइन पे। अब आप क्या करोगे, आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे साउंड आपको चाहिए, कुछ शार्प साउंड आपको चाहिए। ठीक है, तो शार्प साउंड हमें कहाँ मिलती है, हमारे फ्लेक्स में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लगइन पिकर में जाते हैं, यहाँ सिंथ क्लासिक में जाते हैं, और अपना फ्लेक्स ले लेते हैं। ठीक है, हमारा फ्लेक्स यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो देखो फ्लेक्स हमारा आ गया है यहाँ पे। अब देखो फ्लेक्स में जो साउंड होगी वो भी साथ में प्ले होगी, है ना। अब हम क्या करें, फ्लेक्स में से जो साउंड है अपनी, उसको एक कुछ अच्छी सी साउंड सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे हारमोनियम के साथ बढ़िया लगेगी। जैसे कि कोई लीड अच्छी लगेगी, या देखो ये बैक पाइप टाइप कुछ है, देखो देखो इसने कुछ डिफरेंट टेक्सचर दिए, देखो
है ना, देखो ये टेक्सचर थोड़ा सा शार्पनेस आ गई। अब इसकी वॉल्यूम आप हल्की सी यहाँ से कम कर दो इस तरीके से, ये देखो आपका हारमोनियम कितना अच्छा बन रहा है। फिर आप क्या करो, इसमें एक और प्लगइन ऐड कर दो जो थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा शार्प फील देगा। तो इसमें सिट्रस होता है, आप सिट्रस इसमें लगा दो, ठीक है, SYT सिट्रस लगा दो। सिट्रस में से आप क्या करो, देखो सिट्रस भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फ्लैक्स एरा आपका सिट्रस एरा। सिट्रस को जब ओपन करेंगे तो देखो यहाँ से आप क्या करो, आपकी लीड चाहिए आपको या क्या चाहिए, देखो यहाँ से ले सकते हो आप। हमारे पास यहाँ पे गिटार है, ऑर्केस्ट्रल है, पियानो है, अब यहाँ पे सिंथ स्ट्रिंग्स है ना। देखो ये डीजी क्या चीजें देखते हैं, है ना। देखो ये साउंड अच्छी है बट ये साउंड बहुत तेज आ रही है ना, तो इस साउंड को कम कर लेंगे। टेक्सचर हमें यही चाहिए, देखो, है ना। अब जैसे फ्लेक्स का टोरा टेक्सचर आप डाउन करोगे, हल्का सा इसका बढ़ाओगे, तो देखो आपका हारमोनियम कितना बढ़िया बन गया। देखो कितना बढ़िया फील आ रहा है ना। अब आप इसको अपने गाने के साथ ट्राई करो। मैनू बस लोड़ है तेरी ना तेरी दौलत दी, सारा कुछ हैगा कोल बस तेरी जरूरत सी। तेनू ना रोण दूंगा, खुश मैं बस रखना है। एक बारी हथ जे फड़िया मर के ही छुड़ना है। वादे ना झूठे मेरे, वादे ना झूठे मेरे, सच्ची गल कहते ने। पहली वारी जो वेखिया वेखदे ही मर गए ने। पहली वारी जो वेखिया वेखदे ही मर गए ने। पहली वारी जो वेखिया। ठीक है, अब आपको लगता है कि शायद ये अच्छा लग रहा है बट इसमें एक EQ होता तो और अच्छा लगता। आप क्या करो, यहाँ पे ऐड प्लगइन में करो और यहाँ से इसको EQ कर दो, ठीक है, EQ ऐड कर दो। एंड EQ को यहाँ पे आप क्या करो, अपना लेके आओ, भी लेके आओ, यहाँ से EQ को आउट कर दो आप अपने यहाँ पे, ठीक है। और EQ को दे दो आप, जैसे जिसकी साउंड को भी आपको मैनेज करना है, जैसे इसकी साउंड को मैनेज करना है तो आपने क्या किया, स्वर प्लग की साउंड को EQ दे। अब जिसकी हारमोनियम की साउंड है आप इसको EQ कर सकते हो, देखो, है ना। EQ कर सकते हो, इसका बेस हटा सकते हो हल्का सा। तो मतलब आप अपने इस जो कंप्लीट साउंड जो बन रही है, अब देखो आपकी हारमोनियम पहले कैसे थी तो अब कितनी बढ़िया हो गई। तो ये चीज आप एक बार, ये हमारी पुरानी वाली थी पहले वाली, और ये दूसरी वाली है, तो कितनी बढ़िया बढ़िया हारमोनियम हम बना रहे हैं। दूसरी वाली देखो थोड़ी सी हैवी है। इस टाइप में आप कोई सी भी साउंड बना सकते हो, पियानो की, गिटार की, हारमोनियम की, कोई और लीड वीड ट्राई करना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप तो अभी आज लास्ट में इतना ही करते हैं। मैं आपको इसके वोकल भेजता हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करो। BPM और मैंने वो उस पर लिखे हैं। अगर कुछ क्वेरीज हैं आपके तो आप पूछ सकते हो। नहीं कोई, ऐसे तो सब ठीक है। वही है कि इंस्टॉल, यहाँ और गिटार जो डाउनलोड किए थे 4 GB का था वो, जो एक सैंपल गिटार जो है, हाँ हाँ हाँ, उसको भी इंस्टॉल किए थे तो आ ही नहीं रहा है। कौन वही सा सेशन इंस्टॉल सेशन वगैरह, गिटारिस्ट वाला? एम्पल एम्पल गिटार है ना, अच्छा, एम्पल वाला, हाँ। 4 GB का जो है वो इंस्टॉल किए तो, वो इंस्टॉल किए थे तो आ ही नहीं रहा है उसमें। देखो एप्पल गिटार में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ना एक्टिवेट करना पड़ता है। उसको ना जस्ट हाँ। आप एक्टिवेट क्लिक करोगे ना, वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाता है। उसको ऑफलाइन एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट पे क्लिक करोगे, वो जस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप उसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे ना उसका एक एक्टिवेटर आया होगा, एक्टिवेटर वहाँ पे लिखा होगा, अपना ID डालो और एक्टिवेट करो इसे ना। जब आप तो आईडी कहाँ? हाँ ओपन करोगे ना, ओपन करने के बाद उस पे आ रहा होगा ना कि इसको एक्टिवेट करो, ऐसा आ रहा होगा। मालूम में ऐसे कुछ आ ही नहीं रहा है, उसमें शो ही अच्छा, नहीं सबसे हो रहा है। स्टार्टिंग में जब आप उसे इंस्टॉल करते हो ना, उसी टाइम आता है वो एक्टिवेट करने वाला, और वहीं पे आपको क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट पे क्लिक करना पड़ता है डायरेक्ट, बस वो एक्टिवेट हो जाती है। देन आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते अच्छा, ठीक है, देखेंगे उसको हो, है ना। इंस्टॉल करके फिर करेंगे। जब आप उसे इंस्टॉल करोगे ना, इंस्टॉल करते टाइम मेरे को जैसे इंस्टॉल करोगे वहां पे एक्टिवेटर आएगा, इसको अनइंस्टॉल कर दो पहले तो। फिर जब इंस्टॉल करोगे एक्टिवेटर आएगा ना, मुझे आप मैसेज कर देना या वीडियो भेज देना, फोटो भेज देना, मैं बता दूंगा कहाँ पे आपको क्लिक करके उसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। ओके ओके। हो जाएगा। बाकी जो एक्सपेंड का मैंने बताया, एक्सपेंड को अनइंस्टॉल कर दो, एक्सपेंड को सर्च करके डिलीट कर दो। लाइक यहाँ पे ऐसे सर्च करो, एक्सपेंड
ठीक है, इसको सर्च होने दो, जितना ये देर लगाता हाँ है, चाहे 15 मिनट 20 मिनट, पूरा सर्च, पूरा जितना भी आएगा उसको कंट्रोल+A करके डिलीट डिलीट कर, डिलीट, स्किप दिस फाइल, डिलीट, रिप्ले, जो भी मांगेगा सबको यस यस करते करते कर पूरा डिलीट कर देना है उसे, स्किप नहीं करना किसी चीज को, ठीक है, डिलीट कर देना है उसको पूरा। उसके बाद फिर आप फ्रेश इंस्टॉल करना अपना। उसके बाद तब जो मैंने बताया है इंस्टॉल करने के बाद, अब इन दोनों फाइल को रिप्लेस कर देना, आपका एक्सपेंड भी चल जाए। ओके। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, बाकी वीडियो में आपको शेयर करता हूँ, एक बार पैचर आप ट्राई। इसका एफएल पे भेज दीजिए ना, हाँ, ये प्रोजेक्ट भी भेज दीजिएगा ना, थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट इसमें आपके उस कैसा पे क्या ओपन हो जाएगा ये डायरेक्ट? साउंड सोल्यूशन करेंगे। प्रोजेक्ट तो वैसे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा आपके एफएल पास। पे ना। हाँ, हाँ, प्रोजेक्ट ये जो एफएल पे भेज दीजिएगा, इसका थोड़ा देखेंगे, उसमें से हम बनाएंगे अपना तरीका, थोड़ा इसमें देखेंगे तो देखेंगे। बस आप जब इसका बनाओगे तो बस कहीं अपलोड मत करना इसको, है ना, क्योंकि ये नहीं, ओरिजिनल अपलोड नहीं करना है, हम हाँ अपनी तरीके से बनाएंगे। है। हाँ, तो मतलब आप इसका म्यूजिक अपने बनाने के तरीके से बाद, बनेंगे, उसमें अपने वोकल उसमें उस पे क्या है। अपना म्यूजिक अपलोड कर सकते हो, पर वोकल के साथ नहीं अपलोड करना ना इसको कहीं, मतलब मुझे भेज दो है ना वोकल के बाद, बाकी जो अपने म्यूजिक बनाया होगा उसका आप कुछ भी कर सकते हो, बस ये वोकल्स का आपको बस ये प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए। नहीं नहीं, ये अपलोड नहीं करेंगे, हाँ, अपलोड नहीं करना है। प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी आप इसे प्रैक्टिस करो, अपना बीट बनाओ, प्रैक्टिस कोई दिक्कत नहीं। बस मेनली ये रहेगा कि जो म्यूजिक आप बना लोगे अपलोड वो करेंगे म्यूजिक आप जब कुछ भी पूरा करो, म्यूजिक, वो म्यूजिक बनाने है। वो म्यूजिक आप कुछ भी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो वोकल्स हैं ये बना। अपन, तो ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया है यहाँ पे, है ना, तो अब आप बनाइए इसको, फिर देखते हैं आप क्या बनाते हैं। ठीक है, बाकी तो और कोई डाउट्स नहीं ओके है, अभी सर। सही चल रहा है अभी तो, ओके। है ना, चलिए ठीक है भैया। नहीं, अभी कुछ कुछ हाँ, वही वही आप प्रैक्टिस करो तब तक, बाकी आपकी आवाज़ बहुत लेट आ रही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।